हरे कृष्णा। गीता जयंती का पावन पर्व बस कुछ ही समय में आने वाला है और उसी के उपलक्ष्य में इस समय हम प्रतिदिन सुंदर भगवत गीता का महात्म्य दर्शाती हुई पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। हमें आशा है कि प्रतिदिन आप इन कथाओं का श्रवण करके भगवत गीता के प्रति अपनी कृतज्ञता और श्रद्धा में वृद्धि कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज भी हम सुनते हैं ऐसी एक सुंदर भगवत गीता का महात्म्य दर्शाती हुई एक पौराणिक कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री नारायण ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब आप ध्यान पूर्वक सभी लोगों द्वारा सम्मानित भगवत गीता के इस 5वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में उत्पन्न हुए थे, जो कि सर्वथा निष्कलंक था। लेकिन अपने कुल के लिए उचित वेद और शास्त्रों के अध्ययन और स्वाध्याय को छोड़कर उन्होंने अपना मन ढोल आदि बजाते हुए नृत्य और गायन में लगा लिया था। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उनका राजभवन में प्रवेश भी हो गया। अब वे राजा के साथ रहने लगे, पर स्त्रियों को बुलाकर उनका उपभोग करने लगे। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उनका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे उनके अंदर अभिमान बढ़ गया। वो उन्मत्त हो गए और एकांत में राजा से दूसरे लोगों के दोषों के बारे में बताने लगे। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा। वह निम्न कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से हमेशा ही उनकी खोज में रहती थी। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कंटक समझा और एक दिन आधी रात्रि में घर के अंदर ही उसका सिर काट कर उसे मार डाला। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया और इस प्रकार प्राणों से वियुक्त हो जाने पर वह पिंगल यमलोक में पहुंच गया। भीषण नरकों का उसने उपभोग किया और फिर निर्जन वन के अंदर वो गिद्ध बनकर आ गया। उसकी पत्नी अरुणा भी समय जाते ही भगंदर रोग से पीड़ित हो गई। उसने अपने सुंदर शरीर का त्याग कर दिया और उसके बाद वो भी नरक में यातना भुगतने लगी और उसके बाद उसी वन में शुकी बनकर आई। एक दिन वो दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी और उतने में उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। अब वह शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। ये देखकर वह गिद्ध पुनः उसकी ओर झपट पड़ा और इतने में ही जाल फैलाने वाले शिकारी ने उसे भी बाणों का निशाना बना लिया। उसके पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी और उसके बाद वह क्रूर पक्षी भी उसी में डूबकर गिरकर मर गया। तब यमराज जी के दूत उन दोनों को लेकर यमलोक में आए और वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके वे दोनों ही भयभीत हो रहे थे। उसके बाद यमराज जी ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तो उन्हें पता चला कि मृत्यु के समय अकस्मात ही खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब यमराज जी ने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी और ये सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों ही बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने यमराज जी के पास उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनसे पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया था। इसके बाद भी हमें यह मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण हो सकता है? तब यमराज जी ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी थे, ममता रहित थे, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। और ये ऋषि प्रतिदिन भगवत गीता के 5वें अध्याय का जप करते थे। यही उनका सदैव का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसी पुण्य के प्रभाव से वह शुद्ध चित्त होकर अपने शरीर का परित्याग करता है। ऋषि ने भी उसी प्रकार से पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर अपने शरीर का त्याग किया था। भगवत गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल बन चुका था। वे आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे
और उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। इसीलिए अब तुम दोनों भी अपने मनोवांछित लोकों में जा सकते हो, क्योंकि भगवत गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करके आप दोनों ही शुद्ध बन चुके हैं। सबके प्रति समान भाव रखने वाले यमराज जी ने जब इस प्रकार उन्हें समझाया तो वे दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके बाद विमान पर बैठकर दिव्य वैकुंठ धाम में चले गए। तो ये थी भगवत गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य की कथा। अगर आप एक महिला हैं तो चलिए अब आपके काम की बात बताती हूँ। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों से सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना। कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो अच्छी है, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन से जोड़ पाऊँ और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊँ तो कितना अच्छा होता। और आप जानते हैं ये पॉसिबल है। जी हाँ, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता, और इसी भगवत गीता के ज्ञान को सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हम आपके लिए आत्मसात कोर्स लेकर आए हैं। ये 18 सेशंस का ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स है, और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। हर महिला की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। हर महिला अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रगल और चैलेंजेस को हैंडल करने के कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं, और उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस आत्मसात भगवत गीता कोर्स में, जो कि शुरू हो रहा है 6 दिसंबर 2025 शनिवार से शाम 5 बजे से। तो जल्दी से रजिस्टर करें। और हाँ, पहले ही बहुत सीट्स फुल हो चुकी हैं और अब सिर्फ कुछ ही सीट्स रह गई हैं। तो इस कोर्स के रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएं उससे पहले आज ही रजिस्टर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अपने अंदर वो चेंज फील करेंगी जिसका कभी आपने सपना देखा था। आपको भगवत गीता के वो गहरे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद ही कहीं और मिले। और हाँ, अपने उन महिला मित्रों को भी इसे शेयर करें जो जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है और कोर्स की पूरी जानकारी भी है। तो जल्दी से रजिस्टर करें, क्योंकि हर महिला का अधिकार है एक खुशहाल, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने का, और भगवत गीता उसका रास्ता दिखाती है। हरे कृष्णा।